YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो चलिए अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर जींद उपचुनाव को लेकर, जहां पर राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज जींद में डेरा डाले हुए हैं। जी हां, और जींद उपचुनाव के लिए अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। जींद उपचुनाव को देखते हुए हर राजनीतिक पार्टी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जींद उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर जींद उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। प्रचार में दिग्गज जुटे हुए हैं। हर एक राजनीतिक पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम पर प्रचार कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर प्रचार किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रचार करेंगे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जयदीप राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयदीप राठी, तो प्रचार प्रसार की बात की जाए तो राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। आज के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है? जी दीपशिका, देखिएगा जिस तरीके से 28 जनवरी को वोटिंग होनी है, तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है इस जींद के रण को जीतने के लिए। अब ये आखिर के 3 दिन बच गए हैं प्रचार के लिए। 26 तारीख को जो है शाम 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। तो इसीलिए इन 3 दिन में राजनीतिक पार्टियां किसी भी मौके को छोड़ना नहीं चाह रही हैं और इसी को लेकर जो है राजनीतिक सियासी पारा अपने चरम पर है। आज की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से सभी जो तमाम बड़े दिग्गज हैं वो चुनाव मैदान में नजर आने वाले हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डॉक्टर अशोक तौर प्रदेश अध्यक्ष, खुद रणदीप सुरजेवाला जो है, जयप्रकाश पूर्व केंद्र मंत्री, इनके अलावा भी तमाम बड़े जितने दिग्गज हैं वो आज चुनाव मैदान में रहेंगे और अपने प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। उसके अलावा सरकार भी पूरे तरीके से कमर कस चुकी है और इस चुनाव मैदान में डटी हुई है। आज की बात करें, आज केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह यहाँ रहने वाले हैं, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु यहाँ पे हैं, ओपी धनखड़ यहाँ पे हैं, उसके अलावा परिवहन मंत्री यहाँ पे हैं। तो पूरे तरीके से इस जींद के रण में सभी दिग्गज जो हैं वो चुनाव मैदान में हैं। उसके अलावा इनेलो की बात करें तो खुद नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला यहाँ पे हैं, उनके तमाम विधायकों समेत अशोक अरोड़ा यहाँ पे हैं, करण चौटाला, अर्जुन चौटाला, उनके बेटे, वो भी लगातार जो है लोगों के बीच जा रहे हैं। गाँव और शहरों के लगातार तूफानी दौरे सभी राजनीतिक पार्टियाँ कर रही हैं। जेजेपी की बात करें तो जेजेपी की तरफ से खुद दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला और दिग्विजय चौटाला ने कमाल संभाल रखी है और लगातार जो है दौरे कर रहे हैं। गांव में जाके जनसभा की जा रही है, चाय पर चर्चा की जा रही है लोगों के साथ। उसके अलावा एलएसपी की बात करें तो खुद राजकुमार सैनी जब से नॉमिनेशन किया गया तभी से जींद में मौजूद हैं और लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे। उनके प्रत्याशी हैं विनोद आसरी, वो भी लोगों के बीच जा रहे। तो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से हरियाणा के जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं वो जींद में ही डेरा डाले हुए। इसकी बात मैं बता भी दूं, जिसकी वजह से जींद के अंदर जितने भी होटल्स की हम बात करें पूरे तरीके से पैक हो गए हैं, कहीं भी कोई रूम अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा जाम की स्थिति, इतने नेता, इतनी गाड़ियां यहाँ पे आई कि दिन में हर जितने भी मेन चौराहे, जितनी मेन सड़कें, वो 24 घंटे जो है जाम वहाँ पर रहता है। तो पूरे तरीके से जींद का जो चुनावी रण है उसको जीतने के लिए पूरा दम लगा दिया गया है। सभी तमाम बड़े दिग्गज हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं। जी जयदीप राठी, इन सबके बीच में देखने वाली बात ये है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज यहाँ पर जुटे हुए हैं और जिनमें पूरे तरीके से जो चुनावी माहौल है वो अपने चरम पर है। लेकिन इसी बीच जनता खामोश है और हर एक प्रत्याशी को अपना स्नेह देते हुए नजर आ रही है। लेकिन आखिर में फैसला जनता को ही करना है कि आखिरकार जींद का चुनावी रण जनता किसे जिताती है। बिल्कुल देखेगा, इस रण को जीतने के लिए लगातार जो है सभी राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, एनएलडी की बात करें, एलएसपी की बात करें, जेजेपी की बात करें, तमाम वायदे जनता के साथ किए जा रहे हैं। जनता के बीच जाकर अपनी पार्टी अगर वो जीतते हैं तो क्या करने वाले हैं, ये तमाम वायदे किए जा रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी इनेलो के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वही जेजेपी कांग्रेस प्रत्याशी के ऊपर, बीजेपी जो है दूसरी पार्टी पर। तो तमाम तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चुनावी वायदे किए जा रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर सभी राजनीतिक पार्टियों की जींद को राजधानी बना दिया जाएगा, यहाँ पर जो है SEZ खोले जाएंगे रोजगार के लिए, उसके अलावा तमाम सुविधाओं से लेस कर दिया जाएगा, जींद की जिंदगी बदल दी जाएगी। तमाम वायदे इस जो है चुनावी रण को जीतने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन आखिरी फैसला जींद की जनता को करना है।
जब 28 तारीख को वोटिंग होगी, उसके बाद 31 को काउंटिंग है, 31 को स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर जींद की जनता ने जींद का किंग किसको बनाया है, ये 31 को पता लग पाएगा। लेकिन इस चुनावी रण को जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम वायदे यहाँ की जो जनता उससे किए जा रहे हैं, उनके पास सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग नेता जाकर बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों की जो नीतियां हैं, रणनीतियां वो लोगों के सामने रख रहे हैं। जी, और जींद उपचुनाव की इस जंग में कहीं ना कहीं आज रोडवेज कर्मी भी उतरने वाले हैं। रोडवेज कर्मचारियों की बात की जाए तो आज उनके द्वारा रणनीति बनाई जाएगी। क्या प्रत्याशी इसको लेकर भी कुछ फायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल, देखिएगा हर एक मुद्दा जींद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे छोटा मुद्दा हो या बड़ा मुद्दा हो। तो जिस तरीके से रोडवेज कर्मचारियों की जो रणनीति बनाने की बात है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं विपक्ष की बात करें, चाहे कांग्रेस की, इनेलो की, जेजेपी की, तो बिल्कुल इस मुद्दे को बनाने की सोचेंगी। अगर जो कर्मचारी हैं सरकार के खिलाफ कोई ऐलान करते हैं तो बिल्कुल उसको बुलाने की कोशिश की जाएगी और लोगों के बीच इस मुद्दे को रखा जाएगा। तो कोई भी मुद्दा हो, छोटा हो या बड़ा हो, सभी राजनीतिक दल उसको बुलाने में लगे हैं। और सरकार के लिए, क्योंकि बीजेपी के लिए दिक्कत यही रहेगी कि क्योंकि सरकार उनकी है, अगर उनके खिलाफ कोई जाता है, कोई धरने पे जाता है या कोई अनशन करता है या किसी तरीके का प्रदर्शन करता है, वो सरकार के खिलाफ, वो सरकार को ही झेलना होगा। तो बिल्कुल कोई भी मुद्दा है तो उसको लेकर सभी राजनीतिक दल बुलाने में जुटे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर पूरे तरीके से जारी है। एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी की जा रही है ताकि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस जींद के रण को जीता जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जयदीप राठी इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो जयदीप राठी हमारे साथ जुड़े थे, तमाम जानकारी उन्होंने दी और जिस प्रकार से बताया कि यहां पर जींद उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं।